Assalamu alaikum class. This is your teacher Muhammad Hassan Beg. Today we are discussing the basic concepts of programming. We have discussed these concepts in class, but few of the students have absent, and you will be having internet issue. So in today's class or in today's recorded lecture, I am just discussing the basic concepts of programming, which will help you in future. Like we are doing MS Small Basic, which is your chapter number 4. सो आप लोगों को आगे भी आप HTML वगैरह की तरफ जाएंगे तो बेसिक आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एंड इंशाल्लाह अगर आप कंप्यूटर साइंस करियर जो है वो परस्यू करते हैं तो आपको भी वहाँ पे भी हेल्प होगी। तो इस क्लास के अंदर बेसिकली मैं आपके साथ कुछ टर्मिनोलॉजीज शेयर करूँगा जो बीइंग अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। सेकंड, मैं आपके साथ कुछ कोड्स शेयर करूँगा जो हमारे चैप्टर का पार्ट है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट, मैंने प्रोग्रामिंग की बात की तो प्रोग्रामिंग बेसिकली एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। आप देखें कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर इज़ जस्ट लाइक अ डम मशीन। कंप्यूटर के अंदर सब कुछ आप देखते हैं सब मेटल है, प्लास्टिक्स हैं, चिप्स हैं, बट उसको हमें कोई उससे अपना काम करवाने के लिए, उससे आउटपुट जनरेट करवाने के लिए हमें उसकी लैंग्वेज में उसे कुछ बताना पड़ता है, हमें उससे कम्युनिकेट कराना पड़ता है। लेट से आपके पास एक, अगर आपने देखा होगा जब छोटे बच्चे होते हैं, जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो कुछ करते नहीं हैं, वो लेटे रहते हैं, वो उन्हें कुछ पता नहीं होता, वो अपने आसपास के माहौल से ऑब्ज़र्व करते हैं और फिर उसके ऊपर कोई डिसीजन परफॉर्म करते हैं। उसकी बेस के ऊपर जिस तरह बच्चों को माहौल मिलता है तो उसी बेस पे बच्चे अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं। उन्हें माहौल जैसा मिलता है उन्हें वैसे बच्चे होते हैं। उनके आसपास इंग्लिश बोली जाती है तो नेटिव इंग्लिश हो जाते हैं, अगर उनके पास उर्दू बोली जाती है तो वो नेटिव उर्दू, एंड सो ऑन, किसी भी लैंग्वेज की बात करें। इसी तरह हमें कंप्यूटर को भी सिखाना पड़ता है। इट्स लाइक अ बेबी, हमें इसे सिखाना पड़ता है। तो उसे सिखाने के लिए उसका जो तरीक़ेकार है उस सारे तरीके को प्रोग्रामिंग कहा जाता है। अच्छा, ये जो तरीका करने वाला है, यानी ये जो काम कर रहा है, जो कंप्यूटर को सिखा रहा है या जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, उसे हम प्रोग्रामर कहते हैं। ठीक है। अच्छा, प्रोग्रामर्स जो हैं वो डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, इनमें कैटेगरीज होती हैं, वो मेरा पार्ट नहीं है, लेकिन फर्स्ट मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ। दो तरह के हमारे पास होते हैं। एक होते हैं एप्लीकेशन डेवलपर्स या प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में चले जाएं, या अगर आप वेब की तरफ आ जाएंगे, वेबसाइट्स वगैरह जो बना रहे होते हैं, जो आप वेबसाइट्स यूज़ करते हैं, गूगल है, आप विकीपीडिया यूज़ करते हैं, आप लेट से कोई भी दराज यूज़ करते हैं, तो ये सारी वेबसाइट्स हैं। आप अगर जैसे फेसबुक यूज़ करते हैं वो तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, यानी एक एप्लीकेशन की टाइप है। आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है और उसकी वेबसाइट भी अवेलेबल है। तो एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें अलग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, यानी अलग तरीक़ेकार की और अलग तरह के लोगों की ज़रूरत पड़ती है, और वेबसाइट के लिए हमें अलग तरीक़ेकार की ज़रूरत पड़ती है और अलग तरह के लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो लोग यहाँ पे जो है कराने वाले वो प्रोग्रामर हैं, और लैंग्वेज क्या है, जो जिस ज़बान में हम कंप्यूटर को कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, जो कंप्यूटर के अंदर आते हैं, जो वेबसाइट्स में आते हैं, उन्हें वेब डेवलपर्स कहा जाता है, और जो एप्लीकेशंस में आते हैं उन्हें ऐप डेवलपर्स कहा जाता है। वेबसाइट्स के अंदर हमारे पास दो तरह के होते हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया दे देते हैं, फिर इंशाल्लाह क्लास में डिस्कस करेंगे। आपके पास हो सकते हैं फ्रंट एंड डेवलपर्स और बैक एंड डेवलपर्स। फ्रंट एंड आपके पास बस अभी इतना काफ़ी है, फ्रंट एंड बैक एंड की तरफ रखें। ठीक है, ये दो हैं, फ्रंट एंड डेवलपर्स हैं एंड बैक एंड डेवलपर्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसी तरह से एप्लीकेशंस के अंदर भी होते हैं हमारे पास। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लियर हो गई है। अच्छा, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, जो ज़बान में हम बता रहे हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपके जो कोर्स का पार्ट है वो हम यूज़ कर रहे हैं स्मॉल बेसिक। ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया था स्टूडेंट्स को, ये जो कंप्यूटर साइंस और प्रोग्रामिंग की तरफ आना चाह रहे हैं तो उनके लिए एक बेसिक लैंग्वेज डिज़ाइन की गई थी, जो हमारे कोर्स का भी पार्ट है। तो ये स्मॉल बेसिक के नाम से मशहूर है, और मतलब आप इसे स्पेसिफिकली ये नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा जो हाई लेवल प्रोग्रामर्स होते हैं वो इसे यूज़ नहीं करते, लेकिन आपने जब प्रोग्रामिंग सीखनी है तो आप इसको यूज़ करके सीख सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स सीख सकते हैं। क्योंकि बेसिकली प्रोग्रामिंग के अंदर
चंद बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वही रोटेट होके हाई लेवल लैंग्वेजेस लेट्स से जिनमें आप कोई मल्टी फंक्शनल यूज़ करते हैं, आपने अगर सुना होगा जावा है या डॉटनेट है, या आपने पाइथन सुना होगा जो हम ओ लेवल्स वगैरह के अंदर भी ये चीज़ें करा रहे होते हैं। तो वो सारी लैंग्वेजेस, जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं, वो सब के कॉन्सेप्ट्स तो यही रहते हैं। अब हमने इन्हीं से आगे बढ़ना है, तो आप अपने कॉन्सेप्ट्स को रिफ़ाइन करने के लिए ये बेसिक जो लैंग्वेज आपको सिखाई जा रही है इसको सीख सकते हैं। अच्छा, खाली ये बेसिक नहीं है, इसके ऊपर बेटा आप गेम्स वगैरह भी बना सकते हो, आप काफ़ी सारे काम इसके ऊपर भी कर सकते हो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस। अच्छा, अब एक टर्म मैंने यहाँ पे लिखी है सोर्स कोड, ठीक है। अच्छा, सोर्स कोड क्या है? देखिए बेटा, ये जो आप इंस्ट्रक्शंस लिख रहे होते हैं, लेट से आपके पास कोई भी आप कोड कर रहे हैं, वो सारा जो कोड है वो क्या है? इंस्ट्रक्शंस है। अच्छा, जिसे मैं क्लास के अंदर नॉर्मली कहता हूँ कि आप कोडिंग कर रहे हैं, तो बेसिकली आप क्या लिख रहे होते हैं? आप कोड लिख रहे होते हैं, यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आप लिख रहे होते हैं, सोर्स कोड लिखते हैं। जब आप सोर्स कोड लिखते हैं तो उसे जब आप रन कराएंगे तो आउटपुट जनरेट होता है। अब वो आउटपुट बहुत सारे मीन्स में देखा जा सकता है। बहुत सारे मीन्स का मतलब क्या? आपने एक कोड लिखा है, जैसे आपने नंबर्स प्रिंट कराने, 1 to 10 तक आपने नंबर्स प्रिंट कराने। अब 1 to 10 तक जब आप नंबर्स प्रिंट करवाएंगे, उसके लिए आपने कोई इंस्ट्रक्शंस देनी है, तो वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं डेट आर सोर्स कोड। अब वो रन होगा, यानी आप उसे जनरेट आउटपुट पे जब आप क्लिक करते हैं, या रन के ऊपर जो कमांड होती है वो क्लिक करेंगे, तो उसमें नंबर्स आपको प्रिंट मिलेंगे। तो जो कोड आपने लिखा था उसकी बेस पे आपको आउटपुट मिल रहा है। एक टर्म मैंने यहाँ पे लिखी है डिबग। डिबग ये होता है कि देखिए, जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आप जब स्टार्टिंग में प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे तो मिस्टेक्स आती हैं। अच्छा, मिस्टेक से बहुत सारे लोग होते हैं, न्यूज़ जिन्हें हम कहते हैं प्रोग्रामिंग में, जब आप आते हैं तो मिस्टेक से आप घबरा जाते हैं कि हमसे गलती हो गई। देखें, प्रोग्रामिंग आपके बाकी सब्जेक्ट की तरह से नहीं है कि अगर आपसे गलती हो गई तो आपने कोई बुरा मानना है, आपने पीछे हो जाना है। वैसे उन सब्जेक्ट्स में भी नहीं होना चाहिए, लेकिन स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंस की अगर हम बात करें, प्रोग्रामिंग की, तो आपसे गलतियाँ होंगी और इसमें घबराने की बात नहीं है, आपने उन्हें सही करना है। अच्छा, ये गलतियाँ खाली आपसे नहीं होती, ये बड़े बड़े जो प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स हैं, हम भी अगर काम कर रहे होते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, तो हमसे भी गलती हो जाती है। उन मिस्टेक्स को हमें सही करना होता है, और ये एक गलती नहीं होती, ये काफ़ी सारी गलतियाँ भी हो सकती हैं। तो आपने उसे घबराना नहीं है, कभी भी आप प्रोग्रामिंग करें आपने घबराना नहीं है। अच्छा, यहाँ पे गलती आपकी क्या हो सकती है? आपने फुल स्टॉप कहीं लगाना था, आपने नहीं लगाया। आपने कहीं पे कॉमा लगाना था, आपने नहीं लगाया। आपने कॉलन लगाना था। कॉलन बहुत सारे बच्चों को पता होना चाहिए, बट मैं आपके लिए, ये कॉलन होता है, ये जो डॉट और नीचे कॉमा होता है इसको हम कॉलन कहते हैं, ठीक है, सॉरी सेमी कॉलन कहते हैं। और ये जो है हमारे पास कॉलन होता है, और ये सिंबल जिसमें कॉमा आ रहा होता है ये हमारे पास सेमी कॉलन होता है। तो हमें ये यूज़ करना होता है प्रोग्रामिंग के अंदर डिफरेंट जगहों पे, जैसे टर्मिनेटर भी कहते हैं, तो ये आप लगाना। अब देखें, ये कहने को तो ये बहुत छोटी सी मिस्टेक है, आप इंग्लिश में काम करेंगे तो वो इसको ओवरलुक कर देंगे, 0.5 मार्क्स आपके, या हाफ मार्क्स, या जितना भी होता है वो इसे डिडक्ट कर देंगे। लेकिन कंप्यूटर साइंस के अंदर यहाँ पे डिडक्ट का कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि सिर्फ इसकी वजह से आपका कोड चलेगा ही नहीं। जब कोड नहीं चलेगा तो हमें क्या पता चलेगा कि आपकी मिस्टेक क्या है, ठीक है। तो आपने उस मिस्टेक से घबराना नहीं है, और इसी चीज़ को मैं आपसे ये कहूँगा, इसको हम कंप्यूटर साइंस में एक्नॉलेज करते हैं कि आपकी मिस्टेक हुई है, तो उसके लिए हम यहाँ पे टर्म यूज़ करते हैं डिबग। अब आपसे कोई मिस्टेक आ गई तो उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम उसे मिस्टेक नहीं कहते, हम कहते हैं बग। आसान ज़बान में अगर मैं आपको बग की डेफिनेशन बताऊं, तो अगर आपकी कोई मिस्टेक हो गई है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम कहते हैं कोड में बग्स हैं, कोड में बग्स। मैं अगर उसे यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, बग्स, सॉरी, कोड में हम कहते हैं बग्स हैं। अच्छा, बग्स अगर आते हैं यानी मिस्टेक्स आती हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, एरर्स आते हैं, उन एरर्स, उन प्रॉब्लम्स, उन मिस्टेक को हम क्या करते हैं? सही करते हैं, दूर करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं। और कंप्यूटर की साइंस की टर्म में इसे कहते हैं कोड को डिबग करते हैं, यानी कोड में से बग्स को रिमूव करते हैं। देखें, अगर आप इसमें इंग्लिश की टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करेंगे वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आप ये नहीं कहेंगे कि मिस्टेक है, ये मिस्टेक ख़त्म करते हैं, ये प्रॉब्लम आ रही है, नहीं, आप कंप्यूटर की लैंग्वेज यूज़ करेंगे, जो टर्मिनोलॉजीज़ कंप्यूटर साइंस में डिफ़ाइन की गई हैं
आपने वो यूज़ करनी है, क्योंकि हर कोर्स की, हर सब्जेक्ट की एक अपनी डिमांड होती है, जो डिमांड आपने पूरी करनी है। ठीक है, ये है। अच्छा, इन सारी बातों से आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज है, इजी तरीके से सीखेंगे, कोई मसला नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम हो आप सीखेंगे। ठीक है। अच्छा, मैं आपको कोडिंग की बेसिक, जो मैंने कहा कि मैं कोड आपको दिखा देता हूँ, मैं ये वीडियो यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ, मैं आपको चंद कोड इसमें कोड करता हूँ एक, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं आपसे मिलता हूँ जी क्लास। तो ये मैंने एक कोड लिखा है फॉर लूप के थ्रू। अच्छा, लूप क्या है ये देखें, फॉर और फॉर लूप के थ्रू मैंने ये लिखा है, ये फॉर लूप है। अच्छा, अगर देखें आप नॉर्मल कॉपी पे काम कर रहे होते हैं तो आपने क्या करना होता है, आप उसको 1 2 3 लिखेंगे, लेकिन कंप्यूटर के अंदर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम जस्ट कंप्यूटर के अंदर कमांड लिख देते हैं ये लूप के थ्रू। वो लूप क्या होता है, लूप बेसिकली एक ही काम को अगर आपने बार बार कराना है, यानी रिपीटेटिव वर्क, रिपीटिशन किसी काम में आ रही है और आप चाहते हैं कि वो काम रिपीट होता रहे, तो आपने वो खुद से नहीं देखना, आपने एक लूप बना देना है, और वो लूप क्या करेगा आपके लिए, वो ऑटोमेटिक काम करता रहेगा। लेट्स से आप चाहते हो कि आपने जो है वो हर 10 मिनट बाद पानी पीना है। अच्छा, अगर आप किसी इंसान को कहेंगे तो उसे बार बार आना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, या वो उसे याद करना पड़ेगा। मशीन को आपने एक बार बात बता दी, मशीन क्या करेगी, हर 10 मिनट बाद आती रहेगी, आपके पास पानी पिलाएगी। आप जैसे हमारे पास घड़ियाँ होती हैं, आप 1 आवर के बाद क्या होता है, उसके अंदर आपको एक साउंड आता है, बेसिकली वो उसमें प्रोग्रामिंग इस तरह से नहीं है, एक अलग तरीका होता है उसका मैकेनिकली, मगर इसके अंदर यह है, कोई काम आपने अगर बार बार रिपीट कराना है तो उस काम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रेपिटेटिव फंक्शन, यानी रिपीटेटिव लूप्स हमारे पास बहुत सारे हैं। फॉर हो सकता है, वाइल हो सकता है, आपकी बुक के अंदर मौजूद है। तो ये मैंने फॉर लूप के थ्रू एक कोड बनाया है। अब इस कोड को मैं आपके लिए रन कर रहा हूँ, यानी ये सोर्स कोड है, इसे मैं रन कर रहा हूँ तो जनरेट आउटपुट होगा। देखें, ये अब आपके पास एक आउटपुट जनरेट हुआ। ये क्या कर रहा है, 1 से लेकर 10 तक की नंबर प्रिंटिंग हुई है। अच्छा, कोड क्या था, फॉर एक लूप स्टार्ट हुआ है, आई जो है एक वेरिएबल है। ठीक है, आई वेरिएबल है, 1 हमने यहाँ पे लिखा, ये मैंने 1 से प्रिंट कराना स्टार्ट किया। अगर मैं यहाँ पे 10 दे देता और यहाँ पे 20, तो नंबरिंग क्या होती, 10 से प्रिंट होती है। देखें, कोड के अंदर हमेशा जो है वो थोड़ी बहुत आपने एडिटिंग करते रहना चाहिए। ये मैंने 10 से, अगर अब मैं इसको रन कराता हूँ तो ये देखें 10 से प्रिंटिंग स्टार्ट हुई है 20 तक। अच्छा, ये प्रिंटिंग क्या है, आप ये नहीं कहेंगे कि डिस्प्ले हो रहा है, नहीं, आपने कहना है प्रिंट करवा रहे हैं। कुछ टर्म्स होती हैं जो बीइंग अ स्टूडेंट और कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हमें यूज़ करनी होती हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं हर फील्ड के। अच्छा, ये प्रिंटिंग हो रही है। अब ये स्टेप 1 क्या है, यानी इसके अंदर एक एक नंबर ये आगे जा रहा है। ठीक है, टेक्स्ट विंडो ये हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। कमांड है, मेथड क्या दे रहे हैं, राइट लाइन, यानी इसने लिखना है, क्या लिखना है, जो आई की वैल्यू है। अच्छा, फर्स्ट टाइम अगर ये, अच्छा जो आई क्या है, ये वेरिएबल है जो हमने यहाँ पे पास किया था, जो यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया था, आई को 10 डिक्लेयर किया था, और यहाँ पे हम इसको पास करें, पास किया, यानी यहाँ पे जो आई की वैल्यू है वो यहाँ प्रिंट होती रहेगी। टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन, विंडो के ऊपर हम क्या लिखवा रहे हैं, आई लिखवा रहे हैं। आई क्या है, इस वक्त 10 है, आई 11 है। वेरिएबल्स आपने मैथ्स के अंदर भी पढ़े होंगे, वेरिएबल वो होता है जो चेंज होती रहती है, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती, यानी कांस्टेंट नहीं होती। तो हम वेरिएबल असाइन करते हैं लूप्स के अंदर। तो आई की वैल्यू 10 है, अब ये आगे बढ़ा, स्टेप 1 यानी इंक्रीज हो गया, 11 हो गई, अब क्या हुआ, 12 हो गई, 13 हो गई। तो इस तरह से ये इंक्रीज हो रही है। तो जो जो वैल्यू होती जाएगी वो यहाँ पे राइट लाइन में आती जाएगी, और लूप एंड फॉर। अच्छा, लूप से हम क्या कर रहे हैं बेटा, कॉमन लैंग्वेज के अंदर इसे कहते हैं हम लूप से बाहर आ रहे हैं। तो लूप से आप जब बाहर आ जाते हो तो आपका कोड क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। अच्छा, अगर मैं इसी को बैकवर्ड करना चाहूँ तो लेट से मैं देख लेता हूँ, 10 यहाँ पे मैंने रहने दिया, इसको मैं 1 कर लेता हूँ, जस्ट मुझे इसको 1 करना होगा, और यहाँ पे मुझे माइनस देना होगा, क्योंकि देखें बैकवर्ड के अंदर क्या होता है, हम माइनस कर रहे होते हैं। अच्छा, कंप्यूटर लैंग्वेज, अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने सीख लिया तो आपको मैथ्स के अंदर आपकी थिंकिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। बहुत अच्छी बढ़ जाएगी का मतलब वाकई बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको सोचना आएगा। स्टीव जॉब्स आप जानते होंगे उन्हें, अगर नहीं जानते तो एप्पल को, उनकी जो कंपनी उन्होंने को फाउंड की थी, आप जानते हैं, वो कहते हैं कि एवरी पर्सन नीड्स टू अंडरस्टैंड हाउ टू प्रोग्राम बिकॉज इट विल टीच यू हाउ टू थिंक। तो प्रोग्रामिंग जब आप करना सीखते हैं तो आप सोचना सीखते हैं। तो बैकवर्ड आप करते आ रहे हैं तो
अब आज आपने पता तो आपको होगा, लेकिन माइंड में रिकॉल क्या हुआ है कि हम उसमें नेगेटिव कर रहे हैं। तो अब ये मैं आपके लिए कोड रन करते हैं, देखते हैं ये कर पाता है या नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसने क्या कर दिया, ये कोड इसने प्रिंट कर दिया है, बैकवर्ड काउंटिंग, ये देख सकते हैं। अच्छा, ये खाली 10 पे ऑब्जर्व नहीं है, मैं अगर यहाँ पे 100 कर दूँ तो ये 100 से 1 तक आप देख रहे हैं कितना इसने जल्दी इस चीज़ को कर दिया है, आप ये देख सकते हैं। आप अभी लिखते हाथ से तो कितना टाइम लगता है, लेकिन मशीन ने क्या किया, फ़ौरन लिख दिया। तो ये 100 हो या 1000 हो, 1 मिलियन हो, इट डजेंट मैटर। अच्छा, मैंने एक चीज़ कही थी कि ये चल पाता है या नहीं, ये सिर्फ आपको मोटिवेट करना है बेटा कि मिस्टेक्स मुझसे भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, मैंने ये 100 दे दिया, तो अब मैं इस 100 को यहाँ पे मैं आके, अगर मैं अब इवन नंबर्स प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मैंने ये 100 to 200 दे दिया, और यहाँ पे मैं +2 दे रहा हूँ, क्योंकि देखें सॉरी +2 दे दिया। अगर आप देखें इवन नंबर्स के अंदर क्या होता है, 2 का एडिशन होता है। तो अब मैं इसको अगर 2 का एडिशन देखते हैं तो ये देखते हैं या अच्छा ये प्लस नहीं है, तो स्टेप 2 मैंने आपको दिया। तो ये देखें, ये एरर्स या बाय मिस्टेक बाय चांस बहुत सारी चीज़ें हमसे भी हो सकती हैं, तो ये देख सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इसको लेट से स्टेप 1 दूंगा तो ये इंक्रीज़ होता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसी तरह से अब आप एक चीज़ सोचें कि ये मैंने आपको इवन दिखा दिया, तो अब आप ये सोचें कि हम ऑड के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप ये चीज़ें सोचेंगे तो आपका माइंड थोड़ा सा शार्प थिंकिंग की तरफ जाएगा, और ये इन दी एंड ये सारी कैलकुलेशंस ही परफॉर्म जब आप करना स्टार्ट करेंगे तो इन द एंड आप बड़ा आउटपुट और बड़ी चीज़ जनरेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ आपने सोचना पड़ेगा। कोई ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं होता प्रोग्रामिंग के अंदर। इवन आजकल ड्रैग एंड ड्रॉप बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब ये कि आपने ये कोई एक कैरेक्टर चाहिए या कोई काम कराना है, जस्ट आपने क्लिक किया, काम हो गया। लेकिन उसके पीछे सारी साइंस जो है वो बेटा इसी के ऊपर है। चाहे आप फ़ोटो एडिटिंग करें या आप वीडियो एडिटिंग करें, फ़ोटोज़ ड्रॉ करें, कुछ भी करें, बैक एंड के ऊपर सारी मैथ्स के थ्रू हम काम करते हैं। मैथ्स ये एप्लीकेबल मैथ्स है, ठीक है, यानी अप्लाइड मैथ्स जिसको आप कहते हैं। मतलब मैथ्स एक अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन लिंक होके बहुत ज़्यादा हम उस चीज़ में चल रहे होते हैं, ठीक है। क्लास तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही रखेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी और फिर हम मज़ीद इसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। और घर में आप इस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिएगा, बुक में कुछ अवेलेबल हैं उनको आप प्रोसेस करिएगा। मतलब प्रोसेस ये कि आपके पास कंप्यूटर अवेलेबल है तो कंप्यूटर में उसे कोड करें। अगर कंप्यूटर नहीं है, मैंने आपके साथ एक लिंक शेयर किया हुआ है, आप उसको ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं अपने मोबाइल और टैबलेट्स के ऊपर, ठीक है। तो जो कोड्स अवेलेबल हैं उन्हें कोड ट्राई करने की कोशिश करें, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे इंशाल्लाह पूछ सकते हैं। तो दिस इज़ मोहम्मद हसन बेग साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। जज़ाकल्लाहु खैरा।